कथा आपने सुनाई है उससे भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है, इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा कि ये परीक्षित, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उसके घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर समय उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो। ऐसा वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ, इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसा वचन सुनकर भगवान रूप ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है, इसे शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन है, इसको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो। हाँ डब्बी चली जय विश्व पितामह जय विश्व पितामह जय विश्व पितामह चावल दे दो जय विश्व पितामह जय विश्व पितामह जय विश्व जय हो विश्व पितामह। से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो, इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। ब्राह्मण महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा विष्णु शरशय्या पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज धर्म, विवाह धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण नहीं सकते। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अंत हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचम में महात्मा विष्णु का पूजन कर, इसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचम का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत करना चाहिए, इसके साथ आनंद होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी।